Good afternoon, friends. How can receive endless money? हम कभी समाप्त न होने वाला धन, कभी ख़त्म न होने वाली दौलत किस तरह हासिल कर सकते हैं, आज इसके नियम के बारे में बताऊंगा। मैं हूं शाकिर जोजा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। हम एंडलेस मनी किस तरह रिसीव कर सकते हैं? हाउ कैन रिसीव एंडलेस मनी फॉर एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। आप अपने धन में वृद्धि या खुशी किस तरह हासिल कर सकते हैं? आपके पास धन आने का या पैसा कमाने का क्या स्रोत है? कितना पैसा आपको चाहिए? इन सभी नियमों के बारे में आज हम जानेंगे। कई बार आप देखते हैं कि आपके पास एक लिमिट में पैसा आता है, अनलिमिट नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आपको चाहिए, कितने पर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड आगे सोचना बंद कर देता है। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आप खाना खाने के लिए घर की तरफ निकलते हैं। बहुत ही बेहतरीन, स्वादिष्ट, जायकेदार और पौष्टिक खाना आपके घर बना रखा है, थाली सजी है और आप दिमाग में सोच के घर को चल रहे हैं। रास्ते में कोई दोस्त मिलता है, वो घर पे लेता है, ले जाता है, आप मना भी करते हैं, ज़बरदस्ती वो चाय पिला देता है, या रास्ते में आप कोई फ्रूट खा लेते हैं। तो आपको जो भूख लगी थी उस खाने की, वो भूख आपकी मर जाएगी। आप सेटिस्फाइज महसूस करने लगेंगे। जब आप सेटिस्फाइज हो जाएंगे तो आपके अंदर वो डिज़ायर, जो भूख लगी थी, वो ख़त्म हो जाएगी। और जब डिज़ायर ख़त्म हो जाएगा तो आपको वो खाना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही आप घर पहुंचेंगे, आपके पत्नी, मदर कोई खाना आपको सर्व करेगी तो वो आपको मज़ा उस खाने में नहीं आएगा जो उस वक्त आता जब आप सेटिस्फाइज नहीं हुए थे। इसी तरह अगर आप कोई जॉब करते हैं, उसकी सैलरी मिलती है आपको और आप उससे सेटिस्फाइज हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आप एंडलेस मनी को रोक रहे हैं। उसी तरह जिस तरह आपको बेहतरीन खाना मिलने वाला था, जिसकी आपने कल्पना की हुई थी, लेकिन वो आपको मज़ा नहीं आया और वो आपको नहीं मिला, आपकी एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई। इसी तरह अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे पास 20,000 की सैलरी हो, मेरी कमाई 20,000 हो, उससे मेरा काम चल जाएगा, तो आप उन आने वाली अपॉर्चुनिटी को रोक देते हो। आपका कॉन्शियस माइंड जिनके बारे में सोच सकता था और जो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, वो आपने सब रोक दी, ये कह कर के 20,000 अगर मुझे मिल जाएं तो मेरे लिए काफ़ी हैं, मेरी ज़रूरतें इसमें पूरी हो जाएंगी। किसी की सैलरी 50,000 होती है और किसी की सैलरी 5 CR भी होती है, तो भी उसको कम लगता है। 5 CR वाला फील करता है कि मुझे और चाहिए और ये मेरे लिए पूरा नहीं है। लेकिन इसको इस तरह नहीं सोचना है कि भाई मेरे पास कम है, यूनिवर्स मुझे कम दे रहा है। ये कॉन्शियस माइंड में नहीं आना चाहिए। अगर आपको 5 CR मिलते हैं, 5 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हैं मंथली, तो आपको ये नहीं कहना है मुझे और चाहिए, ये कम है। आपको यूज़ करना है वर्ड थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, या थैंक यू यूनिवर्स, जिसको आप मानते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया अदा ज़रूर करें कि मुझे बहुत दिया है आपने, लेकिन अगर और ज़्यादा दोगे तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। आप ग्रेटिट्यूड महसूस करें और उसके शुक्रिया अदा करें, और उसके बाद थैंक्सफुल होने के बाद कहें कि बहुत अच्छा आपने मुझे दिया और मुझे और भी ज़्यादा चाहिए। आप सेटिस्फिकेशन महसूस ना करें। अब आप अगर अपना बर्तन छोटा रखते हैं ना, जैसे गिलास है, आपने गिलास में पानी लिया और आप सेटिस्फाई हो गए, मेरे लिए एक गिलास पानी बहुत है। अगर आप चाहते तो आप पूरी फैमिली के लिए बाल्टी भर के पानी ले सकते थे, क्योंकि झरने के अंदर, दरिया के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है। यूनिवर्स के पास
इसी तरह दौलत पैसे की भी कमी नहीं है। अगर आप सेटिस्फिकेशन एक गिलास पानी में ही कर लेते हैं तो आपको और नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका बर्तन छोटा है। अगर आपने बाल्टी में लिया होता तो पूरी फैमिली के लिए काफ़ी हो जाता, और अगर आप एक टैंकर भर के ले आते तो मोहल्ले और गाँव के लिए भी काफ़ी हो जाता। तो आप गॉड से, ईश्वर से या अल्लाह से वो मांगें ज़्यादा, जो आपको मिला है उसके लिए थैंक्सफुल हों, लेकिन सेटिस्फाइड बिल्कुल ना हों, क्योंकि आपने जिस तरह बर्तन छोटे में पानी लिया उसी तरह आपने अपनी लाइफ के गोल छोटे कर रखे हैं। सेटिस्फिकेशन आपके बहुत छोटे हैं। ईश्वर आपको, अल्लाह आपको देना चाहता है और आप लेने के लिए बर्तन छोटे रखते हैं। किस तरह छोटा रखते हैं? आप चाहते हो कि मेरी जॉब लग जाए और मुझे 20,000 सैलरी मिल जाए, मेरे लिए काफ़ी है। आपको जॉब भी मिल जाती है और आप सेटिस्फाई हो जाता है, अब मेरी लाइफ सेटल हो गई, अब मेरा खर्चा घर का सही चलेगा और मेरी फैमिली खुश रहेगी, मैं बहुत बढ़िया, मुझे बहुत है भाई 20,000। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड जो पूरा पावरफुल है, जो चाहे वो करा सकता है, आप उसकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर देते हो, अपने पात्र को छोटा कर लेते हो। जिस तरह एक गिलास का पानी में सेटिस्फाई हो जाते हो, ना कि बाल्टी भर के लें और ना कि आप एक टैंकर ही भर के ले लें, तो आपको नहीं चाहिए। बल्कि आपको चाहिए कि अगर आपको कहीं से एक गिलास पानी मिल रहा है, 20,000 सैलरी मिल रही है, तो उसका थैंक्स यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड ज़रूर फील करें। उसके साथ साथ ईश्वर, अल्लाह से कहें कि मुझे और चाहिए, जिससे कि मैं पूरी फैमिली को खुश रख सकूं, आस पड़ोस के लोगों की हेल्प कर सकूं, या मैं बीमारों के लिए हॉस्पिटल बना सकूं, या पढ़ाई के लिए पैसा खर्च कर सकूं। मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, इसके लिए शुक्रिया जो मुझे मिल रहा है। तो आपका कॉन्शियस माइंड उस पर काम करेगा और कोशिश करना शुरू कर देगा, तो यू विल रिसीव अनलिमिटेड मनी फॉर योर हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। आप बहुत खुश रहना शुरू कर देंगे। आप अपने माइंड का यूज़ करना शुरू करें, किसी पे भी सेटिस्फाई ना हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप बिल के लिए ईश्वर से, अल्लाह से मांगते हो कि भाई अल्लाह मेरे साथ ऐसा हो कि मेरे जो बिल हैं, गाड़ी की EMI है, या मेरे घर का किराया है, या मैंने घर ख़रीदना है, बस मुझे इतना मिल जाए। आपने बस बोलकर उसको अनलिमिटेड आने वाली मनी को वहीं रोक दिया, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला था, लेकिन आपने ईश्वर से, अल्लाह से, यूनिवर्स से कह दिया बस मेरे साथ इतना हो जाए, दाल रोटी खाने को मिल जाए, बहुत है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। क्यों कर रहे हो भाई साहब? उसके पास कमी नहीं है, आप बेहतरीन मांगें। आप इस तरह ना करें कि एक शख्स था, वो रोटी लेकर एक बर्तन में कटोरी ले रखी थी, उस कटोरी के अंदर लगा के खा रहा था। कोई आया तो उस कटोरी में कुछ भी नहीं था, तो उसने पूछा भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है? बोला है मैं सोच रहा हूँ कि इस कटोरी में चटनी है, मैं उससे लगा के खा रहा हूँ, मेरी थिंकिंग है, ऐसे खा रहा हूँ। तो कहता भाई तो कौरमा या पनीर भी तो सोच सकता था, अगर सोचना ही है तो इतना छोटा चटनी क्यों सोच रहा है तू? तो कुछ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं, वहीं रह जाते हैं जहाँ उनको रहना नहीं चाहिए। उन्हें बड़ी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और थैंक्सफुल रहना चाहिए। अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल सही करें और अपनी लाइफ को जन्नत बना लें। ये आप ही के हाथ में है और बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर आप लाइफ में तरक्की चाहते हैं तो आपको अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ करना सीखना ही पड़ेगा, और उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। जितनी आपकी नीड होती है, अल्लाह पाक आपको उतना ही ज़्यादा देता है जितना आप चाहते हैं। अगर आप छोटी चीज़ में सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा कभी भी नहीं मिलने वाला। आप छोटी चीज़ पर सेटिस्फाई ना करें, आप बेहतरीन थाली का खाना, बेहतरीन खाने की सोचें, तो आपको वही दिया जाएगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि एक्सेप्टेशन नहीं करते तो उसका नुकसान, एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे गोल्फ़ के खिलाड़ी हैं, एक बंदा गोल्फ़ खेलता है, नया अभी मैदान में आया है और वर्ल्ड कप जीत जाता है गोल्फ़ का, उसे इनाम भी दिया जाता है, तो उसके डिफरेंट जो आएगी ना, डिफरेंट थिंकिंग, वो सोचेगा कि मेरा लक था जो मैं जीत गया, वरना मैं तो इसलिए लायक था ही नहीं, अब अगली बार ये लक होगा या नहीं होगा। और उस पर रिसीव करने के लिए उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि जो उसे मिला है उसको संभाल कर रख सके, और अपनी डिफरेंट टाइप की फीलिंग उसको यही आएगी कि अगली बार लक लगेगा या नहीं लगेगा, और वो खुश नहीं रह पाएगा और टेंशन में रहेगा। एक दूसरा खिलाड़ी ले लें आप, जिसने मेहनत की है, शुरू से प्लान बनाया है, हर प्लानिंग के साथ वो खेला है, और वो वर्ल्ड कप जीत के जब मैदान से बाहर आता है तो उसकी एक्सेप्टेशन या उसकी थिंकिंग डिफरेंट टाइप की होगी।
वो सोचेगा कि ये मेरी मेहनत है और ये मुझे मिलना ही था, ये मेरा हक था। तो इसकी डिफरेंट सोच हो गई। अब इस डिफरेंट सोच होने की वजह से उसको और ज़्यादा दिया जाएगा और उसने जो मनी या इनाम हासिल किया है उस इनाम का वो सही जगह इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि उसने पहले से ये एक्सेप्टेशन की हुई थी। उसको पूरी उम्मीद और यकीन था कि मैं मैच जीतूंगा और इतना पैसा मिलेगा तो उसका मैं इस जगह इस्तेमाल करूंगा, तो उसको और ज़्यादा दिया जाएगा। और एक अचानक से जीत जाता है या लॉटरी लग जाती है तो वो उस पैसे को बहुत जल्दी गंवा देता है, क्योंकि उसको इस्तेमाल करना आता ही नहीं। उसकी कैपेबिलिटी इतनी है ही नहीं कि उसको इस्तेमाल सही जगह पे कर सके। तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को इतना यूज़ कीजिए कि आपको मिले, आपको रिसीव करने के काबिल हों और आपकी हैसियत इतनी हो कि आपको दिया जाए तो उसको इस्तेमाल कर सकें। मैंने एक कौन बनेगा करोड़पति में बिहार का लड़का देखा था, 7 करोड़ रुपए जीता, फाइनल में निकल गया, वो पैसा उसको मिल गया। 2 साल नहीं गुजरे थे, पूरा पैसा वो गवा चुका था, क्योंकि वो अचानक से जीता था। उसके पास कोई गोल नहीं था कि इस पैसे का करना क्या है। इसी तरह अगर आप अपने दिमाग का यूज़ करते हैं तो आपको एंडलेस मनी दी जाएगी और वो आपको हमेशा मिलती रहेगी। आप अपना बर्तन बड़ा रखें, जो मिले उसके लिए थैंक्सफुल हों और आगे के लिए दुआ करें, मेहनत करें, कोशिश करें और कंटिन्यू करते रहें, तो आपको और ज़्यादा दिया जाएगा। आप उसको खर्च भी करें, खर्च करेंगे तो आपको और मिलेगा। जैसे कुएं से पानी निकलता है तो और आता रहता है। अगर उसको आप रोक दें कि कोई पानी नहीं लेगा क्योंकि मेरे कुएं में पानी कम हो जाएगा, तो भाई वो कुआं तब सूख जाएगा जब उसमें से आप खर्च नहीं करोगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इफ़ यू वांट अनलिमिटेड मनी, एंडलेस मनी, तो कंटिन्यू फॉलो द रूल। बड़ा बर्तन लें, ज़्यादा मांगें, जो मिले उसके लिए शुक्रगुजार हों। इसको याद रखें, इसको बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो सही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके भाइयों का भला हो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। धन्यवाद।